अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फजी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने जुबान में रखे, आमीन सुमा में। इसी बात से आज के वीडियो का आगाज करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है हमसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया प्यार करने के लिए। और मैंने कहा था जो वीडियो होगी ना, जो लोग आप कमेंट करते हैं, मैं तहे दिल की से शुक्रगुजार हूँ। और आपके एक एक कमेंट की कदर मेरे दिल में होती है। और फिर मैं अगर उस वीडियो पे, पहली वीडियो जो होती है उस पर अगर आपके कमेंटों का जवाब दे दूँ तो हो सकता है आप वो वीडियो ना देख रहे हो, आप अपने जिस बंदे का रिव्यू सुनना चाह रहे हो तो उस पर आए तो फिर आपको वो जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आप शाद वीर वाली वीडियो पे जो कमेंट करें मैं उसका जवाब उसमें दूँ। जो फ्याज लोगों की या ये जो अब मोमना के क्वेश्चन आंसर उस पर मैं जवाब दूंगी, या ये जो कल चची जान ने हमारी ये जो जिसका नाम रंगीला रखा था और सारे काम करने वाली ये औरत थी, आज उनको क्लीन चिट दे दी। तो जी आपका पैचअप हो चुका है, हमें भी पता चल गया है। चाहे उस औरत ने मिन्नत मुताजियाँ की हैं या तड़ियाँ लगाई हैं, जो भी है, तो अली मदर की मैं तेरे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने क्वेश्चन इनके सामने रखे हैं चची जान के कि मैं डेली आप पे वीडियो बनाऊंगी। और ये जो आपने वादे किए थे कि मैं डरती कोई नहीं, मैं आऊँगी कुल्लू वाले दिन की वीडियो की पूरी डिटेल बताएं कि उस दिन क्या हुआ था, किससे जूते छीने गए थे, किसको मारा पीटा गया था, क्या किया गया था। तो ये आपके कोई इतने रिश्तेदार नहीं जो आपको जो है मरियम से इतनी नफरत हो गई है, और जो जिससे आज से 2 दिन पहले तक आपको इतनी नफरत थी और उसको रंगीला कहा जा रहा था, उसको साइंस है और उसको रंगीला कहा जा रहा था। और उस वक़्त कहा गया था जी वो इतने अच्छे दिल से गई और जाके मतलब कि सारा कुछ आयशा पे डाला गया था। अब आयशा को साफ सुथरा करार दे दिया गया। इतनी दुश्मनी उसके साथ मरियम के, क्योंकि हम उसको बेचारी कहते हैं ना, वो बेचारी, तो इस वजह से उसको और गंदा करने के लिए, तो वो भी कोई बेचारी बिचूरी नहीं है। कल उसके जो अल्फाज थे कि जब अल्लाह छीनता है तो ये हो जाता, तो काफ़ी कल भी मैंने भी उसकी छितरौल की थी और अली मदर ने भी फिर उनका और तरीका छितरौल करने का कि अल्लाह ताला किसी से छीनता नहीं है। तो जब हम बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ करते हैं तो थोड़ा हमें एक धचका लगता है। बाकी अल्लाह पाक तो अता करने वाला है। अल्लाह पाक तो फरमाता है कि अगर कतरे की ज़रूरत है तो समंदर मांगो क्योंकि मैं अता करने वाला हूँ। तो ये औरतें वो हैं जो भाइयों के घरों पे इतने धड़ल्ले से बैठ के और उसके कमरे पे बादशाहियाँ करने के लिए बेचारी कल कितनी खुश थी, और अब वो आ रहे हैं तो अब ये फिर बोरिया बस्तरा उठाएगी और भागेगी। तो ऐसे ही होता है जब अपनी बादशाहियाँ छोड़े ना, तो ये होता है। इसमें बहुत बड़ी हमारी एक पंजाबी की मिसाल है, बंदे दा राज तो दुनिया मोताज तो पुत्रा राज तो मैं आम मोताज। और कहते हैं जब औरत बुढ़ापे में आती है, अल्लाह ताला मियाँ बीवी को सलामत रखे, तो उस वक्त उसे अपने शौहर की कदर हो रही होती है कि ये घर मेरा घर है, मेरा हस्बैंड मेरा जीवन साथी है। शुरू में तुम आए, मेरा बच्चा है, मेरा बेटी है, बेटा ये वो, तो जब फिर बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, बेटियाँ बेटे, उनकी आगे दुनिया बन जाती है, तो ये बंद हो गया। तो यह है कि फिर उनकी ज़िंदगी उनकी अपनी हो जाती है। तो जो माँ बाप रह जाते हैं ना, उनकी ज़िंदगी वो पीछे रह जाती है और उनको उस वक़्त कदर आती है कि क्या हमारी ज़िंदगी है। तो ये बीबी 2 बार अपना घर ख़राब करके, ना माँ ने समझाया, ना जो शादीशुदा बहन थी उसने समझाया, और दूसरी तो शादी नहीं करती, उसके लिए तो मन ही कोई नहीं मर्द का। तो फिर क्या है, तो ये एक कमरा लेके अभी उसको सजाना ही था, बेचारी ने अभी सुहाने ख्वाब सजाने थे। तो वो जी अब आ रहे हैं, तो टिकटॉक करवा लिया, हाँ रोने पिटने पड़ गए। तो जी फिर क्वेश्चन आंसर हुआ तो प्यो के छितर मारे गए और आशा के फिर खुलासे खोल दिए गए कि वो बड़े जी खुश हैं। लोगों ने पूछा कि वो कैसे रहेंगे उनके जाने के बाद, तो उन्होंने कहा जी वो रह रहे हैं, वो बड़े खुश हैं। ये बेटे ने कहा कि वो बड़े खुश हैं, तो वो रह रहे हैं। फिर किसी ने कहा उसके घर में आपका हिस्सा, तो वो आमना को झूठा करने के लिए छितर मारे। आज अली ने भी कहे जी वो हमारे भाई का घर था, उसमें हमारा कुछ भी नहीं था। तो जाहिर है जी ये बदमाशी थी रहने के लिए। और उनको जब निकलने लगे तो कुत्ते वाली उसकी करके ये भाई भी निकला बिलाल की। और इतने खूबसूरत नाम है, यकीन करें अहले बैत और सहाबा इकराम के साथ इनके नाम जुड़े हुए हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माहिदा हज़रत आमना, हज़रत आयशा उनकी बेगम बीवी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा जो है उनका नाम, फिर ये जो है मरियम, इतना खूबसूरत नाम, अली, बिलाल, तो किस किस नाम की तारीफ करें। लेकिन इन लोगों ने कहते हैं ना हया उतार के एक साइड
मली हुई है, तो इनके करतूत देखें तो फिर उस पर आके हमें एक रिव्यू देना पड़ता है। तो इतने जी दूध की धुली हुई कोई नहीं आयशा, ये सारे ड्रामे रचाने वाली ये अब हमें नहीं पता अंदर से चची जान के क्या पैचअप हुए हैं। तो बिल्कुल जी चची जान, अगर अलीज मदर सवाल उठाएगी हम तो खुद उठाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने दिया। नहीं तो अगर ये यूट्यूबर ना होते तो पहले उसका तलाक वाला मामला ख़त्म हो गया था। तो इस चीज़ को खींचा गया कहीं ना कहीं, तो उन लोगों ने आके अलीज मदर को धमकियाँ दी, उसको सोनू की दुनिया को दी और हमारा चैनल उड़ा दिया गया, क्योंकि अभी तक हमारे हाथ में चैनल नहीं आया। क्योंकि बड़े लोग पूछ रहे हैं कि रिएक्शन विद माई व्लॉग का चैनल वापस आ गया था, काफ़ी लोगों के आगे जी अभी तक हमारा चैनल वापस नहीं आया। अगर आया तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे और अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र अदा करेंगे कि वो हमारा एक रोज़ी रोटी का मतलब कि बहाना था, वो चला हुआ था हमारा चैनल। तो बाकी जी जो छीनने वाला होता है ना वो कुछ भी नहीं होता, देने वाला बहुत बड़ा राज़िक है। और वो बदबख्त लोग होते हैं जो लोगों की रोजियों पे टांग मारते हैं या छीनते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मौला बड़े दरवाजे खोलने वाला, कहते हैं एक दर बंद 100 दर खुला। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरा रिव्यू वो साफ़ सुथरा था और दूसरों का गंदा था, बिल्कुल भी नहीं। उनके बहुत शुक्रिया जो मेरे आके रिव्यू की तारीफ़ करती हैं। मेरी कुलीग्स जो है या मेरी ऑडियंस है, कहते हैं जी आपका रिव्यू इतना सख्त नहीं होता। मेरा अपना एक तरीका है, मैं अपने एक तरीके से बात करती हूँ। लेकिन मैं उनको सबसे ज़्यादा खटक रही थी क्योंकि मैं समीना की ज़्यादा तारीफ़ करती थी, बाकी उन्हें और कुछ भी नहीं था। अब समीना बिलाल के लिए जो मैं ज़्यादा आवाज़ उठाती थी और ये मुझे आके बार बार ताने भी देते थे और मुझे कहते थे आमीन कहे, आमीन कहे। मैं कहती हूँ सलामत रहे बच्चे, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी अल्लाह ताला इनको घरों के सुख दे, मियाँ बीवी सलामत रहे, बच्चे सलामत रहे, वालिदैन की इज्जत करें। हमें दूसरे जो बच्चे हैं ना उनके ज़िंदगियों में इतना जाना ही नहीं चाहिए, घुसना ही नहीं चाहिए। चाहे बेटा है, जो है बहू है, बेटी है, दामाद है, तो जितना फिर हम इंटरफेयर करेंगे उनकी ज़िंदगी में और कहेंगे ये बीवियों को ना पूछे, जो दामाद है वो हमारी बेटियों के लट्टू हो जाएं और वो आते ही जाते ही अपनी बीवियों को ले अलग हो जाए, वो अपनों को देखे भी ना। और जो बेटे हैं वो अपनी बीवियों को ख़त्म करके सिर्फ हमारे से जुड़े रहे, ऐसे नहीं होता। हर मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बनाया। तो मुझे एक सच बोलने की उन्होंने सजा दी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अल्लाह पाक बड़ा रहीम करीम है। कहते हैं जे वेखा में अमला वाले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा में रहमत तेरी बल्ले 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 है। तो अल्लाह पाक सब पे करम करे, तेरे बाजू कौन करे मेरी सबे जरूरतां पूरियां नू, लोकी तकदे अब गुनाह मेरे मैं ते तकदा रहमतां तेरियां नू। जो अल्लाह ताला की हर एक जो वक्त है उस पर शाकर रहते हैं ना, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। इनको कोई डिफेम नहीं करता। फिर आके कहते हैं जी रात को भी अली ने कहा कि जी लोग हमें चिंगारियां फेंकते हैं, लोग हमें ये करते, क्यों लोग था कह रहे थे कि जिस तरह वो कह रही है, लोगों ने कहा कि आप बाहर रह के तो क्या थे, वो कह रहा है हाँ जी वो खुश है, मुझे वैसे ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद है। तो बीवी ने फौरन कहा नहीं अब हम खुश हैं। शुरू में जब मुझे 2-4 दिन हुआ था, लेकिन अब हम खुश हैं, अब मुझे रहने की आदत पड़ गई है। किसी ने पूछा जी कि अब आगे आप बिलाल के जाने के बाद इकट्ठे रहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब हम टोटल ताहियात तक ना अलग रहेंगे। तो ये आपको रिएक्शन वाले कह रहे हैं, रिएक्शन वालों ने कैमरे लगाए हुए हैं कि ऑडियंस ने कैमरे लगाए हुए हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है। तो जी लोग हमारी बातें सुन के तो हमारी वीडियो देख के तो लोग जो है वो हमसे सीखते। थोड़े को अल्लाह ना करे कोई सीखे, थोड़े को ना बेगैरतियां बेशर्मियां तो इलावा कुछ सीखने का है ही कुछ नहीं। तुम लोगों की औरतों को 50-50 साल की होकर हंडिया एक बनानी नहीं आती, और माँ जब तक तुम लोगों को रेसिपी ना बताए तो तुम्हें वो खड़ी होकर कुछ बना नहीं सकती। और माँ बेचारी साथ में वीडियो बना रही होती है, साथ में तुम लोगों को गाइड कर रही होती है कि ये रेसिपी इस तरह बनाओ। तुम लोगों से किसी ने क्या सीखना, बेशर्मियां बेगैरतियां बेहयाइयों के अलावा कुछ तुम लोगों से नहीं सीख सकते। और दामादों को तुम लोग नहीं टिकने देते, बहुओं को तुम लोग नहीं टिकने देते, और ऊपर से इतने अच्छे बने रहते हो। और अब मुमना निकली है ना, तो अब कभी तुम लोगों को मुंह नहीं लगाएगी। और फिर अली ने राजी ये भी कहा कि जब चैनल था, उसका चैनल था, फिर आयशा मुमना का चैनल बना, और आयशा चाह ही नहीं रही थी कि मुमना अलग से चैनल बनाए। तो उसका था कि हमारे इकट्ठे चैनल चले रहे, लेकिन जी मुमना ने अलग चैनल बनाया और लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। तो छितरौल मुमना की भी उतनी हुई है, मुमना भी उतनी डिफेम हुई है। अब आप देख रहे हैं ना लाख और सिल्वर गोल्डन बटन के सिल्वर बटन लेके, तो इनके देख ले कितने को व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप रिएक्शन वालों से लड़ेंगी ना तो आप डिफेम होगी। अगर रिएक्शन वाले जिस तरह शुरू से लोगों पे वीडियोस बनाते हैं, आप चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, और जो वो लोग टारगेट करते हैं आपकी रिएक्शन वाले या आपकी ऑडियंस, आपको उस चीज़ को दुरुस्त करना चाहिए। क्यों परी की मामा ऐसी बात करे बात। तो
अगर ये उस चीज को सुलझाते मैं ना भुने हुए चने खा रही हूं। तो जी ये इनका चल रहा है सेक्शन खाने पीने का। आज इनकी मूंगफली होगी खत्म। आज तो ये आज हम लोग खा रहे हैं चने, भुने चने और मीठी फुलड़ियाँ, ये लोग वो खा रहे हैं बैठ के। तो मैंने कहा बात करके कहते जी हम लोग खा रहे हैं। उनका चले जी फिर हम बात करते हैं अपनी ऑडियंस से। तो मतलब कि क्वेश्चन आंसर जब दिल करता आप छित्रोल करते हैं और फिर आके बाद में कह देते हैं कि जी ये हो गया। तो हमें लोग कोई नहीं किसी को कुछ करता हो। आप लोग कह रहे थे आप अपने भाई के लिए, नहीं मैंने तो अपने भाई को कभी कुछ नहीं कहा। मैं तो वो बड़ा भाई हूँ और बाप की जगह हाँ जब बीवी बैठ कर उनसे लीलो ख्वार कर रही थी तो बड़ा भाई साथ ही होता था। बीवी को एक बार भी फिट्टे मुँह नहीं कहा कि क्यों मेरे भाई को इतना जलील कर रही हो। कितना देर जब हमने रह ली तो उसका एहसान था। अब वो आमना को किस तरह हर बंदा झूठा कर रहा है, जो झूठ बोल के इधर लोगों को कह रही थी कि मेरे अब्बू ने ये घर बनवाया और रहना नसीब नहीं है। जानी बीबी तेरे झूठा दी तेनों मार वजे तो कुछ तेनों वज गई है तो कुछ तेनों वजनी है, क्योंकि तू अपने झूठों को आगे लेके जाने के लिए लोगों के चैनलों को बर्बाद करती और बेशर्मियाँ दिखाती है, अपने आप को दुरुस्त नहीं करती। तो कैसे तेरी आशा ने तुझे छितर मारे, तुझे झूठा किया। अली ने रात क्वेश्चन आंसर में तुझे छितर मारे, झूठा किया कि ये घर बिलाल का है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो कितना वो अच्छा बच्चा है जो आपको पूरा घर अपना करोड़ों का घर बना के बहरिया टाउन जैसी जगह पे बना के दे के आप लोगों को के बैठो, माँ भी बैठे बहनें भी बैठे, और वो बंदा परत के बात नहीं करता, किसी का जवाब नहीं देता। तो सड़ मर जाती हैं, बल जाती हैं। अगर उसकी तारीफ कोई करता है या उसकी बीवी की कोई तारीफ करता है ना तो इनको ऐसी पीड़ पड़ती है ना, क्योंकि जब ये खुद अच्छी नहीं है ना, ये खुद अपने रिश्तों को इज्जत नहीं देती। तो वो एक ग्रोसरी करवा के मरियम ने क्या चट्टे कट्ठे खोले थे उनके। तो अब हमें नहीं पता जी, अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन जानने वाला कि वो वाकया ये जिसको ये बार बार साईं बोल रहे थे कि वो अंदर से पूरी है, वो करती है, ये वो करती है। तो देखें जी अगर ये कट्ठे चट्टे सारे मरियम ने किए थे तो फिर बेबी चची को किसने जाके बताया कि आयशा बेकसूर है और सारा कसूर करने वाली मरियम में। अब ये यही गई होगी ना, उनके पाँव पड़ी होगी ना आयशा, जो बड़ी बदमाश बन के आती है कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी, 5 औरतों को मैं मार दूंगी, 3 रिएक्शन वाली और 1 स्मिना और चाची। तो फिर जाके चाची के कदमों में बैठ गई है, क्योंकि अगर ये पाँव में ना बैठती तो चाची बिल्कुल भी ये टॉपिक छोड़ने वाली नहीं थी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।